और याद रखो, आप 15 साल लालू परिवार को आपने वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया। अब लालू कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बना दो। फिर तेजस्वी बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, वो बोलेगा मेरे बेटे को बना दो। और राजद बोलती हम MY यादव मुसलमान। मगर ये सच्चाई ये है बैसी की जनता, सीमांचल की जनता और बिहार की जनता कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और वो हम हमारे सरों पर बैठकर राज करने वाले बन गए। ये सच्चाई है मेरे भाई। अब जब ओवैसी आकर सीमांचल के मान सम्मान और इंसाफ की बात कर रहा है तो यादव परिवार लालू का परेशान है। हमको गाली देते हैं, वोट कटवा बोलते हैं, हमको बोलते हैं बी टीम है। अरे तेजस्वी, कब तक तुमको वोट देंगे? अब इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा वोट लेगा और राज भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बात इनको पसंद नहीं आती। हमारे 4 विधायक को तेजस्वी ने तोड़ दिया और उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया। 3 को, सिर्फ 1 को टिकट दिया, वो शाहनवाज को जोकीहाट से। अभी जोकीहाट से मारे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं 2 चीजें जोकीहाट में होने वाली है। मुर्शिद आलम नया विधायक बनने जा रहा है मजलिस का इंशाअल्लाह ताला, और शाहनवाज की जमानत जब्त होने वाली है इंशाअल्लाह। ये तेजस्वी बोलता है हम उम्र के कच्चे हैं मगर जबान के पक्के हैं। तेजस्वी, तू उम्र के भी कच्चे, दिमाग के भी कच्चे और जबान के झूठे हो। तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिया। रुकनुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुकनुद्दीन साहब, आप कहां हैं? आप कहां हैं रुकनुद्दीन साहब? आप हमको छोड़कर चले गए, मगर जिसके पास गए उसने तुमको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब, आ जाओ, मेरा दिल साफ है, मैं तुमको गले से लगाने तैयार हूं। आ जाओ रुकनुद्दीन साहब, सब गिले शिकवे खत्म करो। तुम जालिम लोगों के साथ मत रहो जो सीमांचल के दुश्मन हैं। रुकनुद्दीन साहब, आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं आपको बोलता रहा मत जाओ मत जाओ, तुमको इस्तेमाल करेंगे। इनको तुमसे दोस्ती नहीं है, उनको दुश्मनी सीमांचल की जनता से है। उनको बैसी की जनता से दुश्मनी है, क्योंकि बैसी की जनता ने अपने वोट से अपने नेता को बनाया। तो RSS को, राजद को, बीजेपी को लगा ये कौन है जिसका हम इस्तेसाल कर रहे हैं बरसों से सीमांचल में। आज वो जनता अपने वोट से अपने नेता को बना रही है। तो हमारे 4 विधायक को तोड़ दिया। मगर तोड़ने वालों, तुमने विधायक को तोड़ा, तुमने हमारा जो दिल का रिश्ता मोहब्बत है वो तुम उसको कभी नहीं तोड़ सकते। बैसी और सीमांचल की जनता, तुमने इंसान को उठा दिया। मगर आज ये जनता जो खड़ी हुई है, जिसके दिल में सीमांचल और मंजलिस पतंग छाप की मोहब्बत है, वो इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, ना उन जालिमों को चैन से बैठने दूंगा जो सीमांचल का इस्तेसाल किए। हम सीमांचल के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी अगर गर्दन भी कट जाती है तो मगर सीमांचल की जनता को झुकने देने का काम ओवैसी नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, एक नई इनकलाब को आपको बर्पा करना है। 11 तारीख के दिन आपको अपने पार्टी को कामयाब करना है। आप देखो तेजस्वी यादव से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अखिलेश यादव बिहार को आ रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, और ओवैसी सीमांचल के गरीबों के लिए आता है तो बोलते तुम यहां पे क्यों आ रहा है? अरे तोते, हमको बोलते हैं। याद रखो अखिलेश यादव, हमारी जबान के सामने नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी खामोशी अख्तियार कर लेती है। तुम आए हो
तो सेकुलरिज्म के लिए नहीं आए, तुम यादव परिवार के लिए आए हो। मेरे भाई, अखिलेश मुख्यमंत्री था, मुजफ्फरनगर का फसाद याद है? 50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हो गए। 50 मुस्लिम महिलाओं का खेतों में रेप अस्मत रेजी हुई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन कैंपों में अखिलेश नहीं गया, मैं जाता था, जहां पर सर्दी में लोग 8 महीने थे कैंपों में। मैं उनको जाकर मिलता था। राहत और इमदाद का काम अल्लाह ने मुझसे करवाया। और अखिलेश सफाई में मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर उनको नचाकर उनका डांस देखता था। आज वो समाजवादी पार्टी आकर ओवैसी को बोल रही है तुम तेलंगाना से क्यों आए? अरे बिहार और उत्तर प्रदेश किसकी बाप की जागीर नहीं है, आता था आता रहूंगा। और जो लोग बोल रहे हमारे परिवार ने इतने एमएलए जीते जितने मजलिस के एमएलए नहीं जीते, आपने बिल्कुल सच कहा, मगर आपकी सच्चाई में परिवारवाद है। मजलिस के एमएलए जीतते हैं। हमारा एक एमएलए हैदराबाद में कौसर मोहिउद्दीन है। कौसर मोहिउद्दीन कौन था? कारवान का एमएलए अभी है। कौसर मोहिउद्दीन साइकिल पर हैदराबाद में मुशीराबाद एक इलाका है, वहां पर अखबार फेंकता था। हमने एक अखबार फेंकने वाले को एमएलए बनाया, तो ये कहते हैं कि हमारे परिवार में इतने एमएलए जीत कर आए। अजीज साहब, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14 पढ़ो। मसावात की बात संविधान करता है। अगर 90% बच्चे सीमांचल में इंटर पास नहीं कर रहे, हमारी माँ और बहनें जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करती हैं, 50% वो बच्चे मर जाते हैं, तो ये मसावात है।